हमने सत्संग में सुना है कि मनुष्य शरीर भक्ति भजन करने के लिए मिला है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर सभी लोग भजन भक्ति में करने लग जाएं तो मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आदि की पूर्ति कैसे हो? भगवान ही किसी को शिक्षक चिकित्सक किसान व्यापारी आदि बनाते हैं, तो ये व्यवस्था ऐसी क्यों बनाई गई? सभी मनुष्य अपने जीवन का लाभ कैसे प्राप्त करेंगे? आपका प्रश्न है, मनुष्य शरीर भजन भक्ति के लिए भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, अर्थात भजन पूजा पाठ चिंतन करके भगवान को पालो। तो यदि इसलिए मिला है तो फिर ये सब लोग भक्ति करें, सन्यासी बन जाएं, जंगलों में रहें, भजन करें, तो फिर मूलभूत जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान आदि की, ये व्यापार बिजनेस खेती बाड़ी फिर कौन करेगा? सब भक्ति करने लग गए। तो इसका उत्तर है, भक्ति करने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन जीना भी तो है कि नहीं? जीने के लिए हमको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बीमार पड़ गए दवाई चाहिए, इसलिए ये सब कुछ भी करना है, जीना भी है। अच्छा आप बताइए, गाड़ी किस लिए होती है? आप कहेंगे चलने के लिए। जब चलने के लिए गाड़ी है, सिर्फ चलो बस आगे, तो तेल ना डालें क्या उसमें? क्या उसको इंश्योरेंस ना कराएं? क्या तेल की व्यवस्था इंश्योरेंस की व्यवस्था ना करें? क्या ड्राइवर की व्यवस्था ना करें? सब करना पड़ेगा। गाड़ी केवल चलाने के लिए है और आगे रोके पुलिस वाला। आप कहें गाड़ी तो चलाने के लिए होती है, आप क्यों रोक रहे हैं? अरे तो रोकेगा, आगे बहरीला है या आपने रेड लाइट पार कर दी, वो कहेगा रेड लाइट पार क्यों करी, आप रोकी क्यों नहीं आपने गाड़ी? तो आप कहें गाड़ी तो चलाने के लिए होती है, क्यों आप रोक रहे हैं? मैं तो नहीं रोकूंगा, गाड़ी तो चलाने के लिए। तो बेवकूफ़ी हुई ना, क्योंकि गाड़ी चलाना तो है, लेकिन गाड़ी के लिए कि गाड़ी चले इसके लिए भी हमको कुछ रूल अपनाने पड़ेंगे, तेल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ट्रैफिक रूल अपनाने पड़ेंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, कागज पूरे कराने पड़ेंगे। ये सब का सब भी गाड़ी के लिए करना है। तो गाड़ी के लिए सब कुछ, और गाड़ी है चलने के लिए हमारे। इसी प्रकार रोटी कपड़ा मकान आदि की व्यवस्था भी हमको करनी है जीने के लिए, और जीना है भगवान को पाने के लिए। तो जीना भी है, जाना भी है, दोनों के लिए कमाना भी है। जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान दवाई, और जाने के लिए भगवान का भजन। इसलिए हम जिए भी, अर्थात गाड़ी में तेल की व्यवस्था भी करें, और जब हम तेल डलवाते हैं तो गाड़ी उस समय चलती नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप पे रुक जाती है, रुक करके तेल डलवाएं फिर आगे चलें। इसी प्रकार हम इन सब कामों को करते रहें, लेकिन भाव यही रहे जैसे कि गाड़ी पेट्रोल पंप पे खड़ी है, तेल डलवाने के लिए आप जा रहे थे, किसने फ़ोन किया, आप कहाँ जा रहे हो? तो आप क्या कहेंगे, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, जबकि झूठ बोल रहे। वृंदावन कहाँ जा रहे? जा रहे का मतलब चलना होता है। आप तो खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, ये कहना चाहिए था मैं खड़ा हूँ, आप तो कहते मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ खड़े भी जाने के लिए हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, बल्कि क्या कहेंगे, मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो खड़े होने को भी हम जाना कहेंगे। क्यों? क्योंकि खड़े हम किस लिए हुए थे? जाने के लिए, क्योंकि तेल खत्म हो गया था, तो जाने के लिए हमको वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़ा होना पड़ा। इसी प्रकार हम जो भी संसार के कर्म करें, पूजा पाठ छोड़ करके, तपस्या छोड़ करके, रोटी कपड़ा मकान के लिए जो भी हम कर रहे हैं, ये भी जाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जीने के लिए, और जीना है जाने के लिए। इसलिए हम रोटी कपड़ा मकान सबकी व्यवस्था करें, और उसके बाद तभी हम जी पाएंगे। और जीना किस लिए है? भगवान के घर जाने के लिए, अर्थात साधना करने के लिए। अगला